जिन्होंने संविधान को लिखा है, अगर उन्हीं की मूर्ति को हटा दिया गया तो ये संविधान का विरोध ही तो है। जब सरकार बनी नहीं थी उसी दौरान ये साजिश के तहत किया गया है कि इनका जो बाबा साहब का जो मैसेज है उससे भी आने वाली पीढ़ी वंचित हो जाए। बाबा साहब ने जो समाज के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, अपने परिवार की कुर्बानी दी, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसी तरीके की कुर्बानियाँ समाज बाबा साहब के लिए देने को तैयार है और हम देंगे। मूर्ति वहीं पुनर्स्थापित करनी पड़ेगी। ये जो आरक्षण है कोई आर्थिक आधार पर नहीं है, ये जाति के आधार पर मिला हुआ है, जिसमें छुआछात की एक पीड़ा थी। अखिलेश यादव का देखा कोठी धोई गई, बाबू जगजीवन राम के साथ में मंदिर पे। ये जो सरकार की मंशा है, ये वर्गीकरण की समस्या, ये तोड़ने की साजिश है। इसको कोई भी एससी समाज इसका समर्थन नहीं कर रहा है। 2 अप्रैल 2018 को इनको भारत बंद करके दिखाया था, उसी तरीके से हम इनको यहाँ आज जंतर मंतर के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास करा देंगे कि तुम SC ST OBC के अधिकारों को अगर छीनने की कोशिश करोगे और बाबा साहब की मूर्तियों को हटाने का काम करोगे तो आपको अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। जिस तरह से 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आज ठीक उसी तरह 9 अगस्त का दिन है और 9 अगस्त के दिन जो है यहां पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो संसद से 3 जून की शाम को हटा दी गई थी, ठीक 4 जून को रिजल्ट आया था और उसके एक दिन पहले ये मूर्ति हटाई गई थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जो बीजेपी की और आरएसएस की मानसिकता रही है, हमेशा बाबा साहब को किसी न किसी तरह से समाज को बाबा साहब के प्रति अलग किया जाए, लेकिन समाज जागरूक है आज के समय और फुल तरीके से लड़ने को, अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। जिस तरह इन्होंने प्लानिंग के साथ बाबा साहब की मूर्ति हटाने का प्रयास किया और मूर्ति को साइड में उठा के रख दिया वहाँ से, तो समाज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। मूर्ति जहाँ है वहीं स्थापित की जाएगी। इसकी मांग करने के लिए सब समाज सम्मिलित हुआ है यहाँ पर। जिन्होंने संविधान को लिखा है, अगर उन्हीं की मूर्ति को हटा दिया गया तो ये संविधान का विरोध ही तो है। ये सीधे सीधे संविधान पे अटैक है। बाबा साहब को किसी न किसी तरह से समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब को नहीं मानते, लेकिन लोग क्या पूरा विश्व बाबा साहब को मानता है और बाबा साहब का फॉलोवर है। आज के दिन विदेशों में भी आज मूर्ति के पुनः स्थापित हो, इसलिए उसकी मांग की जा रही है। तो जैसा कि सर ने कहा कि जिस तरह विश्व के कई अन्य देशों में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जा रही है, उसी तरह अपने देश में जो मूर्ति हटाई जा रही है, कितना बड़ा विरोधाभास है। सर, क्या कहेंगे आप? ये बाबा साहब की प्रतिमा समाज के आंदोलन से, समाज के कुर्बानियों से और जेल भरो आंदोलन के बाद में ये स्थापित की गई थी और ये जो प्रतिमा जहाँ स्थापित थी, इसके अंदर एक मैसेज था बाबा साहब का कि ये पार्लियामेंट में समाज को इसके ऊपर आपने पहुँचना है, जिससे आप समाज का पूरी तरीके से भला कर सकते हैं। जो वो मैसेज था बाबा साहब का प्रतिमा के साथ साथ, वो वहाँ से उसको मुख्य द्वार से हटाकर एक पीछे कर दिया गया है। ये एक दुर्भावना है, दुर्भावना से ग्रस्त है। जब सरकार बनी नहीं थी उसी दौरान ये साजिश के तहत किया गया है कि इनका जो बाबा साहब का जो मैसेज है उससे भी आने वाली पीढ़ी वंचित हो जाए। ये बाबा साहब की मूर्ति हटाना एक पूरा षड्यंत्र है, क्योंकि ये हमारे दलित समाज ने इसके लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आंदोलन हुए हैं और समाज ने, दलित समाज के ही पैसे से ये लगाई गई है सर। इसमें कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जैसे ये पुरानी जगह पे लगाई जाए, नहीं तो नए संसद पे लगाई जाए। सर, बाबा साहब ने जो समाज के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, अपने परिवार की कुर्बानी दी, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसी तरीके की कुर्बानियाँ समाज बाबा साहब के लिए देने को तैयार है और हम देंगे। मूर्ति वहीं पुनर्स्थापित करनी पड़ेगी, चाहे सरकार जो है अपने जितने मर्जी मनसा कर ले, जो मर्जी कर ले, पर मूर्ति इनको स्थापना वहीं करनी पड़ेगी दोबारा। तो जिस तरह से जय भीम के नारे लग रहे हैं जंतर मंतर पे और हमारे साथ कई लोग हैं। कमेटी बाबा, आज श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली समता सैनिक दल और मूर्ति स्थापना पुनर्स्थापना आंदोलन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रहेगी। गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी का पूरा साथ, जब तक इस मूर्ति को पुनः स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा, कमेटी कंधे से कंधे मिलाकर तन मन धन के साथ में इस आंदोलन के साथ रहेगी। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। अच्छा, एक और फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपने सुना होगा, कोटे में सब कोटा बनाने को लेकर कई लोग समर्थन कर रहे हैं, कई लोग जो विरोध कर रहे हैं कि एक तरह से SC ST को बांटने का काम चल रहा है। आप क्या कहेंगे? ये जो आरक्षण है कोई आर्थिक आधार पर नहीं है, ये जाति के आधार पर मिला हुआ है, जिसमें छुआछात की एक पीड़ा थी। जब आप देखते हैं एक बड़ा उप प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री तक
अपने जगह से जाता है तो उसको छुआछूत का एहसास कराते हैं। अखिलेश यादव का देखा, कोठी धोई गई, बाबू जगजीवन राम के साथ में मंदिर पे आड़ाराम पे मूर्तियों को दूध से धोके पुनः गंगा जल से धोकर शुद्ध करने की परंपराएं ये दिखाते हैं। ये छुआछूत, ये जो सरकार की मंशा है, ये वर्गीकरण की समस्या, ये तोड़ने की साजिश है। इसको कोई भी एससी समाज इसका समर्थन नहीं कर रहा है। ये बरगलाकर उन लोगों के ही लोग जो है उनके मार्फत से समर्थन कर रहे हैं। इस मामले पर भी एससी एसटी समाज एक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो है जंतर मंतर पे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज भी 9 अगस्त है 2024 के दिन भारत सरकार से मांग की जा रही है कि मूर्ति जहाँ से हटाई गई है वहीं पे लगाई जाए। और देखिए जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक जो है यहाँ चित्र लेके आए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ नेशनल दस्तक की टीम का और आपके न्यूज़ चैनल का। जिस तरीके से एक तानाशाह सरकार ने हमारे भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को इन्होंने हटाने का दुस्साहस किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। इसमें पूरे देश में, पूरे समाज में रोष है। मैं यादव समाज से आता हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानता हूँ, मैंने उनका संविधान को पढ़ा है। आर्टिकल 19 हमें आज़ादी देता है आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ भाई आपको बाबा साहब से क्या दिक्कत आती है, आपको भारत के संविधान से क्या दिक्कत है? आपको जनता ने खदेड़ा है। अगर आप देखिए, अगर इस चुनाव में 2024 में 400 पार कर देते तो मुझे लग रहा है आप तो अपनी तानाशाही पूरे देश में आप चालू कर चुके होते। ये तो शुक्र करें भारत की जनता का, जो भारत की जनता जागरूक है। आज हम ओबीसी, एससी, एसटी, हमारे भाई वाल्मीकि समाज से भी आए हैं, प्रमोद वाल्मीकि जी, के पाड़चा जी, सुमित एडवोकेट जी, हम स्वतंत्र यादव जी, अपने गाजियाबाद से हमारी टीम आ भी गई है और हम भी आए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना मोदी तेरी बाजुओं में है। हमने कभी ना कभी डरना सीखा है। हमने जैसे 2 अप्रैल 2018 को इनको भारत बंद करके दिखाया था, उसी तरीके से हम इनको यहाँ आज जंतर मंतर के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास करा देंगे कि तुम एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों को अगर छीनने की कोशिश करोगे और बाबा साहब की मूर्तियों को हटाने का काम करोगे तो आपको अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से लोग चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। और अभी हमारे सामने एक बगल में युवक खड़े हैं, भारत का संविधान जो है अपने हाथों में उसकी जो एक प्रति लेके आए हुए हैं और हम इनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, मूर्ति को जो हटाया गया उसको लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, भारत का संविधान हमारी मूल आत्मा है, हम मूल निवासी हैं। और ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद कि आज नई संसद में बाबा साहब की जो पहचान है उसे हटाने का काम किया? ये कौन है? ये वही मनुवादी लोग हैं जो भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। जिनका नारा 400 पार था वो 243 पे आके सिमट गए। अगर सीधे सीधे नहीं तो आरक्षण का बंटवारा करके और बाबा साहब की मूर्ति हटा के, ये निर्लजता का काम कौन कर सकता है? ये वही विदेशी लोग हैं जिन लोगों ने बाबा साहब के संविधान के तहत लोगों को मिला आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और देश का युवा 2018 में बता चुका है और आज 2024 है, इंकलाबी आंदोलन तैयार है। पूरा देश इस भट्टी में जूझ रहा है, तप रहा है। मेरे हकों पे अगर डाका डालोगे तो सोचना कि हम आपके हकों के लिए भी आपको वंचित कर देंगे। क्योंकि जब सरकार बनती है तो वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब वोट भी हमारा होगा और राज भी हमारा होगा। हम संविधान के पालक हैं और इस संविधान को बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम संविधान के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। हम ये कहना चाहेंगे, ऐसी तानाशाही अब देश में नहीं चलेगी। बहुजन जाग चुका है, अब मोदी को बहुत दिक्कत होगी आने वाले समय में। धन्यवाद। ठीक है, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है लगातार यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है, हाथों में जो देखिए किस तरह से पोस्टर लेके कि चलो जंतर मंतर राष्ट्रव्यापी आंदोलन 9 अगस्त 2024। ठीक 9 अगस्त के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग आज यहाँ आए हुए? हमारी जहाँ मूर्ति लगी थी वही हमारी लगनी चाहिए।
हम बाबा साहब की मूर्ति को पूरी पुनः वहीं पर स्थापित करवाने के लिए आए हुए हैं। अपनी बात तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग लगातार संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। जय भीम के नारों से आकाश गूंज रहा है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज यहाँ जो है लगातार जो है लोग यहाँ जंतर मंतर पे उस मूर्ति को पुनः वहीं पे स्थापित करने के लिए आगे जा रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं आज जंतर मंतर से किस प्रकार से आंदोलन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे लोग लगातार जो है जुड़ते जा रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसमें अंग्रेजों से डिमांड की गई थी कि भारत छोड़ो, और आज यहाँ मूर्ति स्थापित करने के लिए आंदोलन हो रहा है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।